अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर धर्म ध्वजारोहण हुआ। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर अयोध्या के साथ षड्यंत्र करने का आरोप एक कार्यक्रम में लगाया और कहा कि अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया गया, लेकिन अयोध्या से गुलामी का कलंक अब मिट चुका है। पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी पड़ती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की जो योजना है उसी का नाम जी राम जी है। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। अब बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं। ये पूरे देश के लोगों का और लोकतंत्र का अपमान है। चुनावों में बंगाल की जनता 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अर्थात एक प्रगतिशील राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की सोचने की क्षमता, जहां की समझने की क्षमता, जहां की विद्वता, जहां की बुद्धिमत्ता अपने आप में अद्वितीय थी पूरे हिंदुस्तान में। आज उस बंगाल में थैंक्स टू ममता बनर्जी एंड हर गूंस, ममता बनर्जी और उनकी घुसपैठी आधारित तुष्टीकरण की राजनीति ने आज कहां बंगाल को लाके खड़ा किया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि घुसपैठ को लेकर सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की कोशिश है। अभिषेक ने यह भी कहा कि कुछ पार्टियां मीडिया के सामने आकर बयान देती हैं, सोशल मीडिया पर 1-2 पोस्ट करके अपना काम पूरा समझ लेती हैं, लेकिन अगर बीजेपी और चुनाव आयोग को हराना है तो जमीन पर जाकर संघर्ष करना होगा। भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा है। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर टांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा। अभिषेक बनर्जी की दूसरी विपक्षी पार्टियों पर सिर्फ सोशल मीडिया पर जंग लड़ने के आरोप पर कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी नाटक कर रहे हैं। पहले वो कहते थे कि एसआईआर नहीं होने देंगे, लेकिन अब जबकि इलेक्टोरल रूल का ड्राफ्ट आ चुका है, तब चुनाव आयोग में जाकर विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था, और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्या को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे।
जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने मंदिर मस्जिद हम नहीं ममता बनर्जी कर रही हैं। वो हिंदू धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी पैसों से करा रही हैं। बंगाल में कानून का शासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, ये कहा। जितना खुशी मर्जी कर लीजिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा में, टैक्स में, पैसा में नहीं होना चाहिए। महाकाल मंदिर बनाइए, वो जगन्नाथ बना लिया, फिर वो दुर्गावन कर रहा है, वो जो दुर्गा पूजा का कार्निवल कर रहा है, इसको को नाम उठाने के लिए सब कुछ कर रहा है। काम तो कुछ नहीं हो रहा है, कर्मसंस्थान नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग को कोई आजादी से चलना फिरना भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं लोगों को। ये सब ज्यादा ध्यान देने के लिए बोलूंगा।